हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे 2 से लेके 9 10 तक। डिविजिबिलिटी टेस्ट मींस कि कोई भी नंबर 8 से या 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। इसमें कोई भी नंबर अगर है और उसका लास्ट डिजिट इवन है तो इट मीन्स दैट वन इज़ डिविजिबल बाय 2। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है डिविजिबिलिटी बाय 2। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या रूल है? इसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास नंबर हैं हम उन नंबर्स की डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद जो भी नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है इट मीन्स कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। If the sum of digits of the number is divisible by 3, the number is divisible by 3। तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाई, हमारे पास 6573 नंबर है। हमने क्या किया, उसकी डिजिट को प्लस कर लिया। 6 + 5 + 7 + 3 = 21। अब ये 3 से डिविजिबल है 21। इट मीन्स कि 6573 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ऐसे एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 89612, जिसका सम कितना आ रहा है 26। तो 26 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो कितना आता है 8। अब ये 3 के टेबल में 8 तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8963 जो था वो डिविजिबल नहीं था 3 से। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। तो इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं हम। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट्स में 2 0 है तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 526428। अब इस नंबर में लास्ट में क्या है 28, और 28 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 526428 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही नीचे वाला आप एग्जांपल देखो 759900। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो क्या है 0 हैं। तो अगर लास्ट 2 डिजिट 0 होती हैं इट मीन्स कि वो नंबर जो है 4 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आपने बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। तो इसमें अब हमने क्या देखना है कि यूनिट डिजिट जो है, मतलब लास्ट डिजिट जो है उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर लास्ट है इट मीन्स कि वो नंबर 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 5 का वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं। सिंपली आपने लास्ट यूनिट डिजिट देखनी है कि वेदर इट इज़ 5 और 0। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। अब बच्चे इसमें हमने क्या देखना है कि कोई भी नंबर, पहली बात वो इवन होना चाहिए और दूसरा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैट होती है इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2 द नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। So for the number should be divisible by 6, the number should end with the even digit। लास्ट में even digit होनी चाहिए 2 4 6 8 इस तरह से। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 63924। अब इसमें क्या है, हमने क्या किया कि 4 लास्ट में है इट मीन्स इवन नंबर है ये। उसके बाद हमने सबको प्लस कर लिया डिजिट्स को प्लस करने के बाद कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन मैट हो रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि भाई 63924 जो है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा है
डिविजिबिलिटी बाई 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। अब इसमें अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 112। अब ये हमने देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने 2 को अलग कर लिया, 2 × 2। उसके बाद 2 को हटाने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 11। तो हमने 11 - 2 × 2 4, तो कितना आ गया, 7। अब 7 जो है आपको पता है 7 जो है 7 के टेबल में आता ही है, 7 × 1 = 7, इट मीन्स 112 इज़ डिविजिबल बाई 7। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 2961 हमारे पास कोई एक नंबर है। हमने क्या किया, जो लास्ट डिजिट था उसको रिमूव करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1 को जब हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 296। 296 - 1 × 2 कितना आ गया, 294। अब हमने 294 को भी वही करना है, इसमें से आपने यूनिट डिजिट को हटा दो, आप 4 को हटा दिया, उसके बाद क्या बच गया, 29। तो 29 में से हमने क्या माइनस करना है, 4 × 2 8, कितना बच गया, 21। अब 21 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। नाउ मूव टू डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमने क्या करना होता है कि लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। अब लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स। और अगर लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं, मतलब कि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, तो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ये इतना बड़ा सारा नंबर है, आप देख रहे हो 5 6 3 7 7 4 8 8। अब लास्ट के हमने 3 डिजिट देखने हैं 488। अब अगर ये नंबर 488 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 6 3 7 7 4 8 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर लास्ट में 3 0 होती तो भी हम कहते हैं कि वो नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 9। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 9 में अब हमने क्या करना है, जैसे हमने 3 का किया था सेम वैसे इसको भी करना है। हमने जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को प्लस कर देना है, और वो नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो आपका गिवन नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 736767। हमने इसकी डिजिट्स को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आया, 36 आ गया। अब 36 जो है आपको पता है कि ये 9 के टेबल में 36 आता है। इट मीन्स कि जो हमारा नंबर था 736767, ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका सम कितना आया था, 36, एंड 36 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 736767 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमने ये देखना होता है कि यूनिट डिजिट 0 है या नहीं। अगर लास्ट में 0 आ रहा है इट मीन्स वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो आपको चलो सबको पता ही था। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10 बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 11। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 में क्या है, हमने क्या देखना है, इसका रूल क्या है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय नंबर डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 324568 जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो वो इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स हैं, और जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो वो ऑड डिजिट्स वाली प्लेस। अब हमने दोनों को डिजिट्स को प्लस करके S1 - S2 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 0।
तो 0 इज़ डिविजिबल बाय 11। इट मीन्स कि 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2 इज़ डिविजिबल बाय 11। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है ये भी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 12। तो कोई भी नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा कि अगर वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो इट मीन्स कि वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 और 3 के यूज़ करने हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर 12 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 7, 6, 5, 9, 8, 4 जो है उनका सम कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। और लास्ट 2 डिजिट्स 84 है जो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 13 को हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है 143। हमने देखना है कि ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 143 में से आपने जो लास्ट डिजिट था 3 को हटा दिया, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी हमारे पास नंबर बचा 14 उससे प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद कितना आया 26 जो है 13 के टेबल में आता है। इट मीन्स कि वो 13 से डिविजिबल है। ऐसे ही इसी का थोड़ा सा हम दूसरा मेथड देखते हैं। अब इसमें भी करना वही है। हमने 143 से हमने क्या किया, 3 को अलग करके इंटू 4 कर दिया। उसके बाद कितना आ गया 12। अब 12 को हमने किससे प्लस करना है, जो नेक्स्ट नंबर था 4 आ गया 16। अब 16 को भी हमने ऐसे स्प्लिट कर देना है। 6 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी क्या बच गया 1, तो 16 का 1 हम ऐड कर देंगे। प्लस 1 कौन सा बचा हमारे पास, 143 वाला 1 बच गया, उस 1 को भी हमने प्लस कर देना है। हमारे पास आ गया 26। तो ये 26 जो था ये डिविजिबल बाई 13 है। इट मीन्स 143 जो है वो 13 से डिविजिबल है। तो आपने इसमें ये चीज़ फॉलो करनी है बस। तो ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें नंबर थोड़ा सा बड़ा हम रखते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हमने लास्ट डिजिट 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसके आगे वाला नंबर 6 को ऐड कर देना है। 34 आ गया हमारे पास। अब 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें हमने 34 का 3 प्लस कर देना है और 6 के आगे वाले 1 को प्लस कर देना है। 20 आ गया। ऐसे ही हमने 20 का भी सेम वही प्रोसीजर करना है। उसके बाद हमारा 06 आ गया। 06 के साथ भी हमने वही प्रोसीजर करना है। 26 आ गया। अब 26 जो है क्योंकि 30 से डिविजिबल है इसलिए 24167 इज़ डिविजिबल बाय 13। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 14। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 14 में हमने ये देखना है कि कोई भी नंबर 14 से डिवाइड होता है कि नहीं। इसके लिए हमने 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने होते हैं, 2 और 7 का। अगर कोई भी नंबर 2 और 7 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें बस आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 15। तो 15 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा। इसमें भी हमने बस ये देखना है कि अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है तो इट मीन्स कि वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट पे जो कि है 16 का। तो कोई भी नंबर अगर लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं 16 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 17। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 17 में हमने क्या करना होता है कि कोई भी नंबर है 1904, इसमें हमने लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आगे वाले डिजिट से उसको माइनस कर दो, तो हमारे पास 170 पहले आ गया। अब 170 के साथ भी हमने वही करना है। 0 × 5 0 हो गया। 9 17 - 0 is 17। अब 17 के साथ भी हमने वही करना है। तो 7 5 या 35 और 1 - 35 कितना होता है -34, बट हमने इसको माइनस में कंसिडर नहीं करना। 34 जो है ये 17 से डिवाइड होता है। इट मीन्स कि 1904 जो है वो आसानी से डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो बस इसमें आपने
इतना छोटा सा स्टेप ही फॉलो करना है। बस आपने ये याद रखना है कि लास्ट डिजिट को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग आगे वाला डिजिट था उससे माइनस कर देना है। ये हमने हर स्टेप में फॉलो करते जाना है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि है 18 का। अब कोई भी नंबर अगर वो 9 से डिवाइड होता है और उसके लास्ट में इवन नंबर है या फिर 0 है तो इट मीन्स कि वो नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिंपल सा था। उसके बाद हम आते हैं अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 19। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है 146264। तो हमने क्या करना है, लास्ट नंबर जो था उसको अलग कर देना है। 4 जो था उसको अलग कर दिया हमने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग नंबर था उससे हमने प्लस कर दिया। तो हमारे पास 14934 आ गया। अब हमने 14934 का 4 को अलग कर दिया, 4 × 2 बाकी बच गया 1493, उसको प्लस करने पे कितना आ गया 1501। अब 1501 का भी हमने 1 को अलग कर देना है, × 2 कर देना है और उसको प्लस कर देना है 150 से 152, देन 2 × 2 प्लस 15 19। अब 19 जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 146264 इज़ डिविजिबल बाय 19। तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कुछ और अच्छा आपके लिए नया लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय। लॉट ऑफ थैंक्स वंस अगेन।